हेलो एवरीवन। तो टीजीटी पीजीटी एचटेट के लिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट है, चोल युग प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था चोल युग? ये ग्रामीण सेवाओं के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का विवरण कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है उत्तर मेरूर के शिलालेखों से मिलता है हमें। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश और नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये था चोल साम्राज्य। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? यह है चोल कला का। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ये भेजे गए थे कोलुतुंग प्रथम के शासनकाल में। नायक ए मुमलिकात की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी बहराम शाह ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, बलबन को सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा खानदास के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा दीन ए इलाही का आरंभ कब किया गया था? ये किया गया था 1582 में। दीन ए इलाही था, ये था एक व्यवहार संहिता। अकबर ने मजहर की घोषणा की थी, ये की थी 1579 में। अकबरनामा किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फैजल ने। अकबरनामा के कितने खंड है? अकबरनामा के 3 खंड है। और तबकात ए अकबरी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है, चित्रकारी के लिए विभाग बनाए, ये बनाए थे अकबर ने। अकबर के समय बिहार कितने सरकारों में बटा था? ये बटा था 7 सरकारों में। नेक्स्ट है, इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1575 में। और ये किसने करवाया था? ये करवाया था अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, ये किया गया था 1563 में। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, ये किया 1564 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? ये था आलमगीर द्वितीय। और बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। ये प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1757 में। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1764 में। और हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व किया था? ये किया था लखनऊ से। ये किए थे 1857 की क्रांति के समय हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था फैजाबाद से। बेगम जिन्नत महल ने कहाँ से किया था? इन्होंने किया था दिल्ली से। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ग्वालियर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड डफरिन। ये था लॉर्ड डफरिन था भारत का वायसराय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। नेक्स्ट है, किसने यह कहकर कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई कि यह एक सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? ये किसने उड़ाई थी? ये उड़ाई थी डफरिन ने। डफरिन ने यह एक सूक्ष्म भाग है अल्पसंख्यकों का, तो ये कहकर उन्होंने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड, ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी यात्रा में स्वयंसेवियों ने भाग लिया था। कितने स्वयंसेवियों ने दांडी यात्रा में भाग लिया था? ये लिया था 78 यात्रियों ने इस दांडी यात्रा में भाग लिया था। और इन्होंने कितनी दूरी तय की थी? इन्होंने की थी 241 मील की, और जिनको हम 386
किलोमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे गौतम। और इसमें क्या दिया गया था न्याय दर्शन में? इसमें थे तर्क और प्रमाणों पर केंद्रित है यह न्याय दर्शन। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। और इसमें था सांख्य दर्शन में था पुरुष और प्रकृति और सत्कार्यवाद था। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद और ये परमाणुवाद से संबंधित था। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि और ये अष्टांग योग से संबंधित था। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी और ये कर्म का सिद्धांत और ईश्वर की अनुपस्थिति से संबंधित था। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा या इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। इसके उसके कई उपसंप्रदाय थे। ये कौन कौन से उपसंप्रदाय थे? ये थे जैसे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद ये था रामानुजाचार्य। द्वैतवाद द्वैतवाद के थे माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के थे निम्बार्क और शुद्धाद्वैत के थे वल्लभी। मुल्ला और मस्कत और बोलन ये क्या थे? ये थे पर्वतीय दर्रे। ये जो उपसंप्रदाय दिए गए हैं ये एस्टेट के पीवाई की उठा के देख लेना। टीजीटी या पीजीटी के दोनों में हर बार एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जरूर हाई मिलेगा। तो आप खुद ही इनको लगा के देखना। नेक्स्ट है 1940 में हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था तेभागा आंदोलन। और इसने क्या मांग की थी? इन्होंने मांग की थी फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? ये किया था सिद्धू और कानू ने। भैरव चांद नामक 4 भाइयों ने संथाल समुदाय को एकत्रित किया था। इसके 4 ये मेन थे। 1855-56 में हुआ था। सिद्धू, कानू, भैरव और चांद ये 4 भाई थे और इन्होंने ये संथाल समुदाय को इन्होंने एकत्रित किया था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। इसके नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने। और ये कहाँ पे थे? सिंहभूम झारखंड में थे। ठीक है। नेक्स्ट है अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये है उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट है किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? ये क्या है? भाब्रू अभिलेख में। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो त्रिरत्न है ये त्रिरत्न किससे संबंधित है? ये जैसे जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से? तो ये कि किससे संबंधित है? त्रिरत्न ही है बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ये याद रखना। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में संग्रहण नामक इकाई में कितने ग्राम आते थे? ये आते थे 10 ग्राम आते थे संग्रहण नामक इकाई में मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? सबसे पहले तो ये की थी कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र की किसने की थी? ये की थी कौटिल्य ने। इसके 2 प्रकार बताए गए हैं गुप्तचरों के। ये कौन कौन से हैं? एक तो होती है संस्था और दूसरा होता है संचार। संस्था में क्या क्या थे? इसमें गुप्तचर। संस्था क्या होती थी? इसमें गुप्तचर एक ही स्थान पर तैनात रहते थे संस्था में तो। और जो संचार होती है इसमें चलने वाले गुप्तचर होते थे। कहने का मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और ये एक स्थान पर ही तैनात रहते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ये होती थी रूप दर्शक की। नेक्स्ट है मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? ये होता था टकसाल का प्रमुख होता था। सन्निधाता किसका प्रमुख होता था? शाही खजाने का प्रभारी अध्यक्ष होता था ये। मौर्य प्रशासन में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब से हुआ था? ये हुआ था आषाढ़म से।
आषाढ़म को मौर्य प्रशासन का वित्तीय वर्ष माना जाता था। भारतीय कैलेंडर में वर्ष का पहला महीना माना जाता है चैत्रम को। ये भारतीय वर्ष में तो माना जाता है चैत्रम को, और मौर्य प्रशासन में वित्तीय वर्ष का माना जाता था आषाढ़म। दशरथ ने क्या किया था? नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर गुहा विहारों का निर्माण करवाया था दशरथ ने, और अशोक ने करवाया था बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जरूर आएंगे कि अशोक ने तो करवाया था बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण, और दशरथ ने करवाया था नागार्जुनी पहाड़ियों पर गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था? हर्षवर्धन का सेनापति ये था सिंहनाद, और उसने इस सिंहनाद ने ही सिंहासन आरोहण के समय हर्षवर्धन को इन्होंने उत्साहित किया था। नेक्स्ट है, हर्ष ने मगधराज की उपाधि कब धारण की थी? इन्होंने की थी 641 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ह्योनसांग ने नालंदा में ठहरकर कितने महीने तक अध्ययन किया था? इन्होंने किया था 5 साल तक। नेक्स्ट है, दिल्ली में क्वैत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण करवाया था। ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था क्वैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में चालीसा का शासन कब से कब तक रहा? ये रहा था 1236 से 66 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के अधीन नायब ए ममलिकात का नया पद शुरू हुआ था? ये हुआ था मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात कौन बना? ये बना था एतगिन। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? ये था बहाउद्दीन। नेक्स्ट है, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हराकर किसको बहाल किया गया? ये किया गया इमादुद्दीन रिहान को किया गया था। नेक्स्ट है, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? इन्होंने खुदवाया था नासिर अमीर उल मोमनीन। ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण का कार्यान्वयन और अधिकारी के अधीन था। किस अधिकारी के अधीन था? ये था दीवान ए रियासत के अधीन। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने शुरू किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। ये कुछ शासक दिए गए हैं, और इनके समय में ये आने वाले यात्री थे कि भाई किसके शासनकाल में कौन आया था। निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और जो डोमिंगो पायस है यह आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और नूनीज आया था अच्युतदेव राय के शासनकाल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इनको भी मार्क करते हुए चलना कि निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के में, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के, और नूनीज अच्युतदेव राय के शासनकाल में आए थे विदेशी यात्री। अच्छा, मदद ए मास क्या होती थी? ये होती थी विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, इसे कहते थे मदद ए मास। नेक्स्ट है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है, ये कहा जाता है बीजाद को। पाइक विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1817 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में हुआ था। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? 1849 में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, रहनुमाई मदायशन सभा, ये कब हुई थी? 1851 में हुई थी। और किस लिए हुई थी? पारसी सुधार के लिए हुई थी। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री के समय हुई थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी?
1878 में हुई थी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट है मैडम भिकाजी कामा द्वारा 1907 में स्टुटगार्ट, कहाँ पे स्टुटगार्ट, ये जर्मनी में फहराए गए झंडे में कौन से रंग थे? ये थे हरा, पीला और लाल। ये है हरा, पीला और लाल रंग थे। ये जो झंडा फहराया गया था, कहाँ पे फहराया गया था? ये झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था और 1907 में फहराया गया था और मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? सरोजिनी नायडू और इमाम साहब ने किया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कमेटी की गठित की गई थी। उसके अंदर कांग्रेस के द्वारा कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये बने थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है बटलर कमेटी। ये कब हुई थी? बटलर कमेटी 1927 में हुई थी। इसका वो था देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच इसका कार्य था संबंध स्थापित करना। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। नेक्स्ट है हार्टोग कमेटी। यह हार्टोग कमेटी हुई थी 1929 में। इसका कार्य क्या था? इसका काम था शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड आयोग। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1900 में और अकाल के निवारण के लिए हुआ था। नेक्स्ट है व्हिटनी कमीशन। व्हिटनी कमीशन कब आया था? 1929 में आया था और श्रम की स्थिति के कारण आया था। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच के लिए जेवीपी समिति। ये कब हुई थी? जेवीपी समिति 1946 में इसका गठन किया गया था। 1946 में जेवीपी समिति का गठन किया गया था और किसके आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, पुनर्गठन की मांग की जांच के लिए हुआ था। और इसके सदस्य कौन कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग पूजा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। सबसे पहले आजीवक की रचना किसने की थी? मक्खली गोसाल ने की थी। घोर अक्रियावादी की थी पूर्ण कश्यप ने। अनिश्चयवादी की थी संजय वेठली पुत्र ने। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। ये आ सकता है कि अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। और कहाँ बनवाया था? ये बनवाया था कंबोडिया में। ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको भी ध्यान दे, एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर करना। नेक्स्ट है सुन्नी पैगंबर। सुन्नी पैगंबर कौन होते थे? मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण कहाँ पर है? सुन्नी पैगंबर में है। नेक्स्ट है सिया कौन होते थे? सिया होते थे अली साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते थे ये सिया। ठीक है। खतौली का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1517 से 18 में हुआ था खतौली का युद्ध। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित कुछ है ये इम्पोर्टेंट कि किस विभाग को क्या नाम दिया गया था। ये जैसे दीवान ए इंसा, इसको दिया गया था पत्राचार और संचार विभाग। काजी उल कुजात किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था न्याय मंत्री को। दीवान ए रसालत ये कहा जाता था विदेश मंत्री को। ठीक है। और दीवान ए अर्ज ये होता था, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग होता था। ये क्वेश्चन ये दीवान ए इंसा, दीवान उल कुजात, दीवान ए रिसालत और दीवान ए अर्ज, ये क्वेश्चन एस्टेट के पीजीटी के पीवाई की उठा के देख लेना। उनमें से आए हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1336 में हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? और ये थे हरिहर और बुक्का।
या ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर बुक्का, इनकी स्थापना कब हुई? 1336 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।